करना था, लेकिन दिल की सच्ची प्यास ही एक दिन मुझे उन कठिन पहाड़ी रास्तों की ओर खींच ले गई। मेरा मन किसी तलाश में था और दिल को तरह तरह के शक घेरे हुए थे। परमात्मा की आशा भी थी, इसीलिए मैं जगह जगह घूमता फिरा। बैसाख के महीने की कड़ी धूप में उत्तर पश्चिम भारत के रेल मार्ग से मैं निकल पड़ा। कितने ही शहर, कितने ही गांव पीछे छूट गए कितने ही छोटे बड़े तीर्थ, प्राचीन भारत की व्यापक संस्कृति के जीते जागते चिन्ह। अंत में मैं जा पहुंचा हरिद्वार। हरिद्वार, हर की पैल। पतित पावनी गंगा पहले पहल धरती पर यहीं उठती थी। जाह्नवी की पवित्र धारा यहाँ खींच लाती है भारतवर्ष के कितने ही साधु सन्यासियों को, कितने ही पुण्यकामी तीर्थयात्रियों को। गंगा की नील धारा सारे हरिद्वार के चरण स्पर्श करती हुई बह चली है भारतवर्ष की समतल भूमि की तरफ। लेकिन मेरा मन तो बड़े बड़े पेचीदा सवालों का हल चाहता था। इसी मौके पर मेरी मुलाकात हो गई एक स्वामी जी से। आप तो तीरथ करने नहीं आए हैं शौकिया। अगर शौक जगाया है तो कलकत्ते बंबई के चक्कर काटिए। बद्री केदार को क्यों छेड़ते हैं? क्या बद्री केदार पर गेरुआधारियों का इजारा है? नहीं, ये नहीं कहता। बात ये है कि आप लोग ठहरे गिरस्त। अच्छा, गिरस्त यानी आपके बदन पर रंगीन कपड़े हैं, इसीलिए आप सन्यासी हैं? ये मतलब नहीं। सन्यासी होने के लिए जंतर चाहिए, मंत्र चाहिए, तपस्या चाहिए। बस आप लोगों की वजह से ही हम लोग बदनाम होते हैं। भेष बदल डालिए, बदनामी मिट जाएगी। स्वामी जी। ओ आया। वो लोग आगे निकल गए। हाँ चलो। क्यों जबरदस्ती लोगों को उपदेश देने जाते? मिल गया ना टका सा जवाब। वो सब तुम नहीं समझ सकती। अरे ज्ञान की बातें बिना झाड़े लोग मुझे मानेंगे ही क्यों कर? और फिर चेला चपाटी ही कैसे जुटेंगे? मेरे फूटे नसीब। कौन है ये सन्यासी? इसके साथ ये कौन है? मेरे लिबास की हंसी उड़ाता है। अच्छा, मैं भी गेरुआ पहनूंगा। हरिद्वार से ऋषिकेश, आइए बाबूजी आइए, बड़ी कलेश रहेगी। घबराइए नहीं, आइए, मैं आप लोगों का पंडा हूँ, हर तरह हिफाजत करूंगा। आइए। यहाँ से ऋषिकेश और वहाँ से देवप्रयाग बस में, इसके बाद पैदल चलना होगा। लीजिए महाराज, पाइए ना। पहचान लिया। कहाँ से? मठ। मैं मठ वाला साधु नहीं। मैं ब्रह्मचारी। कोई पागल कहता है तो कोई बम फुला पाता है, लेकिन भेद की बात तो आप जानते हैं ना, सब माया है। बिना कर्म की भात खाते मोक्ष नहीं मिलता। ओम नमो नारायणाय। कचरिया कहाँ गई? अभी आवे तो नहीं। बताइए, आप कहाँ से आ रहे हैं? वृंदावन से। ओह अच्छा। मैं दर्शनार्थ जा रहा हूँ। मैं भी तो साधु हूँ, मुझे क्यों नहीं टिकट मिला? आपको टिकट नहीं दिया जाएगा। नहीं दिया जाएगा? नहीं। अरे भैया, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्हत ऐसी। कोई चिंता नहीं, भगवान की कृपा पर होगी। जय शंकर। पंडित जी, सब भगवान की दया है महाराज। देवी जी सुनिए, कल सवेरे ही हम लोगों को देव प्रयाग करना होगा। जरूरी सामान वगैरह सब ठीक कर रखिएगा। घबराने की बात नहीं।
टिकट नहीं मिली भाई साहब। काली कभी वाले का सदावरत बढ़ता है, साधु का भेंट हुए तो सबको टिकट मिलती है, एक मैं ही अभागा रह गया। बड़े अफसोस की बात है। क्या बताऊं, कितनी मुसीबतें झेल कर आया हूं। 600 मील पैदल चला हूं, पैदल भूखा प्यासा। बस यही आखिरी साथ बाकी है, जरा दिलासा दीजिए भाई साहब। ओम नमो नारायण। अच्छा अच्छा, रोना धोना बंद करो, कुछ ना कुछ इंतजाम हो ही जाएगा। ये बात मैं कहता था ना, भगवान पर भरोसा रखो तो सब। अरे भगत को बिना दिए भगवान को चैन कहाँ। ओम तत्सत। पहचान लिया, असलियत खुद ब खुद अपने को जाहिर कर देती है। लाइए, दीजिए चरणों की अजी, धूल। ये क्या करते हैं? गोपाल मोदी आदमी पहचानता है, अगर यही नहीं किया तो कलकत्ते की काली माई के चरणों में जिंदगी पार करना बेकार साबित हुआ। बूढ़ा आदमी ठहरा, इस पर साथ में गुड़ की भेलियां लादे फादे चला रहा था। गुड़ की थैलियां? जी हाँ, वो देखिए, सफर में औरतें गुड़ की भेली के सिवा और क्या है। ढोए चलो बूढ़ा आदमी, ना ख्याल रखना दादा भाई, अकेली जान और रास्ता बियाबान, बस तुम्हारा ही सहारा है। जरा अपने पुरखों के नाम धाम तो बताइए, अगर उनमें से कोई कभी यहाँ आया होगा तो हमारी बही में उसका नाम जरूर दर्ज। हाँ, आपने अपना मकान कहाँ बताया? काली घाट। काली घाट। काली घाट, कलकत्ता। लीजिए पानी। ओम तत्सत, ओम तत्सत। कुछ फिक्र मत करो माँ जी, कोई पड़ा नहीं रहेगा, सब लुढ़कते फुढ़कते निकल जाएंगे। जरा देखना भैया। मैं भला कौन हूँ? बाबा बद्रीनाथ आप देखने वाले। अरे अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। हरिओम। पान नहीं पाइएगा? ला। लीजिए भाई साहब, पान। आज अच्छी खासी सर्दी है, मगर यकीन मानिए सर्दी पड़ते ही मैं नशा नहीं था। ये देखिए, कब से पेट में धरा है। नशे पानी की लत होती तो कब का काबूल हो जाता। बात क्या है? अजी कुछ नहीं, सब धुआं है, धुआं। नारायण की माया है। असल बात बताऊं, पीता हूं इसीलिए पिए चलो, सोने। अब फर्ज कीजिए कड़ाके की सर्दी पड़ती है, दांत से दांत का लोहा बजने लगा, सारी रात नींद नहीं आई। तब की बात दूसरी है। और फिर पीना ही कोई पाप थोड़े ही है, मानो तो पाप है, नहीं तो क्या। मैं क्या पहले कभी पीता था? सच पूछिए तो अपने राम को नशा पानी कभी जमा ही नहीं। ये तो आदत का नतीजा है। हैबिट इज दिस सेकंड नेचर। भाई साहब, चलेगा क्या? ब्रह्मचारी, क्या बता शुरू की है? अरे जरा सोने ही तो दो। हाँ, लीजिए, ये लुढ़क रहा। जी, छोटा पहाड़ी शहर, यहाँ दोनों ओर से आ मिली हैं गंगा और अलकनंदा। गोया दो बहनें दो तरफ से आकर एक दूसरे के गले मिली हो, एक गोरी और दूसरी सांवली। इन दोनों नदियों के संगम पर पुण्यकामी यात्री स्नान, तर्पण, श्राद्ध, मुंडन और पिंडदान करते हैं। नदी का पुल पार करते ही सामने पड़ता है रामचंद्र जी का मंदिर, जो प्राचीन कला और शिल्प का एक अजीब सा नमूना है। आज से पैदल सफर शुरू होता है। वो लोग भगवान के भक्त हैं, अनजाने तीर्थ की राह ने उन्हें पुकारा है।
पुकारा है केदारनाथ ने, बद्रीनाथ ने, इस तरह के कितने ही मंदिरों ने, लेकिन मैं क्यों आगे बढ़ा जा रहा हूँ? मुझे क्या मिलने वाला है? तुम किस लिए तीरथ करने आए हो बेटा? मैं तीरथ करने तो नहीं आया। तो फिर इस बिहार रास्ते में किस लिए आए हो? ए बबुआ, ऐसे ही सैर करने निकला है। सैर करने? ओए दैया, सैर करने के लिए और कहीं जगह ना मिले? ब्याह नहीं हुआ तो कहो। तो क्या ब्याह हो जाने से कोई इस तरफ नहीं आता? आता क्यों नहीं बेटा? बाबा बद्रीनाथ की दया से सब आते हैं। भगवान की जिस पर कृपा होती है वो खुद चला आता है। कहो तो? लेकिन जो बाबा की दया नहीं चाहता वो क्यों आने लगा? बाबा की दया नहीं चाहता? अरे ये तो मेरे था, घोर नास्तिक है। इस आदमी के छाया छूना भी पाप है। नारायण नारायण, जय बाबा बद्रीनाथ, जय बाबा बद्रीनाथ। भाई साहब, कोई बात नहीं, समझे आप? औरतों की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देनी चाहिए। मैंने तो सुने ही नहीं सुनी? और भी अच्छा है, मुझको ही लीजिए, मैं क्या सब कुछ सुनता हूँ? राम भजो, सुनने से कहीं चला है? हर सुबह शाम हम लोग पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं, चट्टी के बाद चट्टी तय किए जा रहे हैं, मील के बाद मील। चलते चलते थक गए, दिल उदास हो गया, पैरों में दर्द होने लगा, सारा बदन रास्ते की धूल से भर गया। फिर भी रुकने से काम नहीं चलने का। किसी चट्टी पर आटा दाल खरीद कर खाते पकाते और किसी चट्टी पर पहुंचकर बिना खाए पिए अधमरे की तरह आंखें मूंद कर पड़ रहे थे। इसी तरह दिन के बाद दिन, रात के बाद रात, थके मांदे शरीर का बोझ ढोए चले जा रहे थे। दर्द तो सबके पैरों में है, तो क्या इसीलिए पकाए खाएगी नहीं? बेकार पकाए नहीं बनाते हैं तो मत, कच्चा आटा फाड़ कर ही मत। आप राजा आदमी हैं, बस मेरी वही एक साथ बाकी है, एक छोटा मोटा मठ मुझे जरूर खोलो। मठ तो खोलोगे, मगर पूंजी? आपके रहते भला किस बात की कमी हो सकती है राजा जी? अरे आपका पैसा तो मेरा पैसा। राजा बेटा, चलो बस करो बेटा, तुम्हारे हाथ बर्तन मलने के लिए नहीं। ये लो, मैं सब मल दिया करूंगी। हाँ, तो उस दिन क्या हुआ राजा भैया? अंधेरा भूख और कहानी कहे आज बरसूं कल नहीं। मैं सोचने लगी, हाय मेरी जमुनी का क्या हुआ? जमुनी कौन? गाय जी गाय, मेरी ईला पीला कजरी कजरी सब बियाई, मगर किसी की भी। क्या बकवास करे हैं राजू की मतारी? कल रात था तो आई काहे को? मैं इधर सब्जी के मारे छिड़ी जा रही हूँ। चल डाल अपनी चादर मेरे ऊपर। अरे मेरा भाजी, क्या छुरी देगी? हाँ भूल जाती हूँ। हाँ समझे राजा बेटा, मैं अपने राजू से कहूँ, बबुआ संभाल संभाल। साधु भाई, रेजगारी मिलेगी? मैंने कहा रुपया चुरा दोगे साधु भाई, बड़ी जरूरत है। अच्छा देता हूँ।
मैं तुम्हें बाबा बद्रीनाथ के पास ले जाऊंगा। उठो, चलो भाई। दर्शन मिल गए तुम्हें? भगवान के, बद्री विशाल के। बद्री विशाल के? तुम्हारे तो आंखें नहीं है सुधा, तुमने किस तरह देख लिया उन्हें? दिल की आंखों से। दिल की आंखों से? हाँ, तुम भी देखो, तुम भी उन्हें देख पाओगे, हर जगह, हर चीज। आनंद उल्लास में डूबे हुए मन ने मुझे स्थिर न रहने दिया। जिस मंजिल पर पहुंचकर दूसरों की यात्रा खत्म होती है, वहीं से मेरी यात्रा फिर शुरू हुई। मुझे जाना है उसी राह पर जिसे महाप्रस्थान की राह कहते हैं। बर्फ से ढके हुए रास्ते से मैं आगे बढ़ चला। नीचे बहा चला जा रहा है पिघली हुई बर्फ का गुबार। वायु द्वारा उछाली हुई जलधारा की असंख्य बूंदें चारों तरफ छिटकी पड़ रही। रास्ता बहुत ही कठिन है, फिर भी उस गहरी परछाइयों की रहस्यमय लोक में मैंने सामने आंखें उठाई तो गिरि संकट के नीचे ही दिखाई दी वो जगह। इन्हीं सब में से गुजरते हम जा खड़े हुए त्रियोगी नारायण के चरणों में। मंदिर के बाहर का अंश ठंडा है बर्फ की तरह, लेकिन अंदर जल रही है सतयुग के समय से कभी न बुझने वाली अपनी ज्योत। त्रियोगी नारायण में एक रात ठहरकर दूसरे दिन सवेरा होते ही रायना गांव छोड़कर पुल पर से गुजरते हुए सोनप्रयाग के कुछ ठंडे और कुछ गर्म वातावरण में हम लोग आ गए। सोनप्रयाग में मंदाकिनी काफी ऊंचाई पर से नीचे उतरी है भीम दर्शन करती है। नीचे ही सोनगंगा की शांत धारा के साथ उसका मिलन हुआ। मंदाकिनी पार करके
चढ़ाई चढ़ते हुए थके मांदे हम लोग जा पहुंचे गौरीकुंड। कपकपाती सर्दी के इस अनोखे राज्य में गौरीकुंड के गर्म पानी का झरना कितना आरामदेह है। गौरीकुंड की गर्म जलधारा को छूती हुई मंदाकिनी की बर्फ से शीतल भिन्न जलधारा का नजारा ही अजीब है। नदी की दोनों शाखाएं एक होकर बह चली है नीचे की ओर तांडव नृत्य करती। दूर ब्रह्मलोक से उतर आई है मंदाकिनी, बह चली है देवलोक की तरफ, थिरकती, नाचती, उछलती, गरजती। हमारी मंजिल अभी दूर है। क्या कहूंगा, क्या देखूंगा, क्या मिलेगा जानने को। मन में छाया है अंधेरा, आसमान पर बिछा रही है गहरी काली बात। ये है रामवाड़ा चट्टी, ऐसा पानी बरस रहा है, देखा? हाँ बाबा, देखता, खूब देखता। बाबा भाई, ये बारिश कभेगी नहीं? मालूम तो यही होता है। ये ओले हैं या कोक के गोले हैं? कैसी सर्दी है आज, क्या कल देखना कैसी सर्दी होती है। बहुत हिफाजत से रहना होगा। बर्फ गिरेगी बर्फ, जान बचा के चलना। हाँ, तभी तो केदारनाथ पहुंचे।
क्या ऐसा टन कर बातें कर रहा था? बात क्या है, जरा साफ साफ तो बताइए। बताऊंगा। बहुत सी बातें हैं। आज की माँ बेचारी ने जब से तुम्हें देखा है आंसू बहा रही है। आंसू बहा रही है? हाँ, कहते हैं तुम्हारे जैसा उसका एक लड़का था। लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ लड़की के बारे में। है बड़ी दयालु। ये लीजिए गर्म पानी। हाँ। पैरों पर डाल देखिए, दर्द कम हो जाएगा। मगर आपने इतनी तकलीफ क्यों की? आपके लिए जरा सी तकलीफ ही सही। चलो मान लिया, मगर गर्म पानी से आपके पैरों का दर्द कुछ कम हुआ या नहीं? हम औरतें ठहरे, बर्दाश्त का मादा हम लोगों में कुछ ज्यादा होता है। सहने के लिए हमारा जन्म होता है, सहे ही चली जाती है। चलिए, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। कर सकेंगे? कर सकेंगे आप मेरी मदद? चलिए, आगे श्रीनगर में अस्पताल है। हम लोग चल पड़े बिल्व केदार के दर्शन करके। इसके बाद आता है पौड़ी का शहर श्रीनगर। रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन चारों तरफ दिखाई देती है स्वर्ग की सी शोभा। गोया हम लोग पृथ्वी को पीछे छोड़कर नंदन कानन की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। यूं ही चलते चलते एक दिन रुद्रप्रयाग जा पहुंचे। तपलोक के बाद देवलोक में आ गए। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा मिली है मंदाकिनी से। अब हम लोग आ पहुंचे हैं विशाल हिमालय की अनजानी गहराई। यहाँ से बहुत नीचे है संगम स्थान। दोनों नदियों के मिलन से जलराशि का उछल प्रवाह दिखाई दे रहा है। बेजानी जगह, फिर ऊंचा नीचा रास्ता, बिना रोशनी लिए कोई निकलता है? खैर, अभी इससे काम चल जाए। पैर की हड्डी तो नहीं सकती। शायद नहीं। वैसे आगे ऊटी मठ में अस्पताल है, वहीं पहुंचकर कुछ किया जाएगा। हाँ, आपके पैर के दर्द कैसा है? जरा भी कम नहीं। कुछ परवाह नहीं, मैं टोटका जानता हूँ। धोकर खा लेना होगा। सिर्फ शनि मंगल छोड़ो और रोग का दांत तोड़ो, बस। कर क्या रहे हो? इन्हें देखिए, इन्हीं अन्नपूर्णा माता का प्रसाद पा रहा।